Hello girls, welcome to BST class. This is your Uma ma'am. In the chapter 4, Niyojan or planning, we have known all types of plans and all types of various types of planning. So now we will see the differences between the plannings. The first difference is between objectives and strategies. What is the difference between objectives and strategies? ऑब्जेक्टिव्स और स्ट्रेटजीज में क्या अंतर है? हम अलग अलग तरह के प्लान्स के बारे में ऑलरेडी देख चुके हैं. हम सिंगल यूज प्लान जिसे हम एक बार उपयोग की योजनाएं कहते हैं और दूसरा है हमारा टाइप्स ऑफ स्टैंडिंग यूज प्लान, स्थायी उपयोगी नियोजन कहते हैं. इनमें से जितने भी थे हमने इन सब के बारे में जान लिया. अब हम इन सब में अंतर क्या है ये जानने की कोशिश करते हैं. तो सबसे पहला है हमारा ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटजीज में अंतर क्या है. तो पहला है द एंड रिजल्ट्स टू बी अचीव्ड आर नोन एज ऑब्जेक्टिव्स. स्ट्रेटजी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स. ऑब्जेक्टिव्स उद्देश्य है जो हमारे एंड रिजल्ट है, हमें उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही काम करने होते हैं. ऑर्गेनाइजेशंस जो है अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए काम करते हैं और स्ट्रैटेजी जो है उन उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए जो नियम बनाए जाते हैं, जो उपाय बनाए जाते हैं, उन्हें हम स्ट्रैटेजी कहते हैं. दूसरा डिफरेंस है ऑब्जेक्टिव्स हैव नथिंग टू डू विद एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, whereas strategies resources are necessary to achieve the objectives. उद्देश्य जब बनते हैं उन्हें रिसोर्सेज से कोई रिसोर्सेज को किस तरह से बांटा जा रहा है इस पे उनका कोई ध्यान नहीं रहता है. लेकिन स्ट्रेटजी में हर ऑब्जेक्टिव को उद्देश्य तक पहुंचने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है, किन रिसोर्सेज की जरूरत है, उसके बारे में वो जरूर ध्यान देता है. द थर्ड पॉइंट इज ऑब्जेक्टिव्स आर द एम्स ओनली. Strategies always have a proper course of action. Objectives उद्देश्य जो है वो एक उद्देश्य है खाली, उसको हम वहां तक पहुंचना चाहते हैं. लेकिन स्ट्रेटजीज से हम ऐसा कदम उठाते हैं कि ताकि उद्योगपति वहां तक पहुंच सके, कोई भी इंडस्ट्रीज में वो वहां तक पहुंच सके, अपने उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए जो काम करते हैं उसे हम स्ट्रेटजी कहते हैं. अब हम आते हैं अपने दूसरे डिफरेंस के बीच में, डिफरेंसेस बिटवीन पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज. पॉलिसीज और स्ट्रेटजीज में अब क्या अंतर है? अ पॉलिसी इज अ गाइड फॉर थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग, whereas a strategy is a development of resources. पॉलिसी क्या है? एक रास्ता है, एक रास्ता दिखाने का जरिया है जहां से हम डिसीजन को ले सके, निश्चय कर सके, इसके लिए वो एक जरिया है. whereas strategy is a development of resources. जो हमें जिस जगह तक पहुंचनी है उसके लिए जिन चीजों की जो रिक्वायरमेंट है उसके बारे में जो प्लानिंग होती है, दैट इज व्हाट इज स्ट्रेटेजी. द नेक्स्ट पॉइंट इज पॉलिसीज आर कंसर्न विद द कंपनी एज अ होल और विद अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट. पॉलिसीज जो बनाई जाती है वो सारे कंपनी के लिए एक साथ सोच करके या एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए करके बनाई जाती है. दोनों बनते हैं, पॉलिसीज पूरी कंपनी के लिए भी बनती है और डिपार्टमेंट वाइज भी बनती है. Whereas strategy is concerned with the company as a whole. Strategy जो है वो पूरे कंपनी के लिए ही बनती है, वो डिपार्टमेंट वाइज उसमें नहीं देखा जाता है. The third point is it is formulated to deal with repetitive problems. पॉलिसीज क्या है? एक ही तरह का प्रॉब्लम जब बार बार आता है तो उनको किस तरह से सुलझाया जाए इसके लिए पॉलिसीज बनाई जाती है. Whereas strategies क्या है? It is formulated to meet environmental threats and opportunities. बिजनेस के दुनिया में जो भी अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं या जो मुसीबतें आ रही हैं उनके साथ में किस तरह से उनसे बाहर निकलना है इसके बारे में स्ट्रेटजीज बनाई जाती है. इस बारे में वो ज्यादा ध्यान देता है. Then next comes policies may not be formulated on the move of competitors. It is formulated after considering activities of the competitors. पॉलिसीज अपने कॉम्पिटिटर्स, बिजनेस की दुनिया में बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं, लेकिन पॉलिसीज उन कॉम्पिटिटर्स, वो कॉम्पिटिटर्स किस तरह से काम कर रहे हैं इसको देख करके पॉलिसीज नहीं बनाई जाती है. हर उद्योग का अलग अलग पॉलिसी होता है. लेकिन स्ट्रेटजीज जो है अपने कॉम्पिटिटर के एक्टिविटीज को, हमारे जो कॉम्पिटिटर्स है वो क्या कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली अपने प्लान्स को जो बदलते हैं उसे हम स्ट्रेटजीज कहते हैं. फिफ्थ पॉइंट इज पॉलिसीज विच आर सपोर्टिव इन नेचर occur lower place in hierarchy of place. पॉलिसीज को क्या है, हिराची में मतलब क्रमबद्ध तरीके से जब करना होता है तो पॉलिसीज को नीचे रखा जाता है. whereas स्ट्रेटजीज को सबसे ऊपर रखा जाता है जब हम क्रमबद्ध तरीके से योजना बना रहे हैं.
नेक्स्ट है इट इज स्टैंडिंग प्लान फॉर रिपीटेटिव यूज। ये एक पॉलिसीज इस तरह के होते हैं कि एक बार बार उस प्लान को इस्तेमाल किया जा सकता है, मतलब उन पॉलिसीज को हम रिपीटेडली इस्तेमाल करते हैं। लेकिन स्ट्रेटजीज जो है एक पर्टिकुलर प्लान के लिए ही होते हैं, उसके बाद में उसको छोड़ करके दूसरे प्लान के लिए दूसरे स्ट्रेटजीज बनाए जाते हैं, दूसरे प्रोजेक्ट के लिए दूसरे स्ट्रेटजीज बनाए जाते हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज। नेक्स्ट कम्स डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज। अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स और पॉलिसीज में क्या अंतर है। पहला पॉइंट है दीज आर द प्रिसाइज स्टेटमेंट्स ऑफ व्हाट टू बी अचीव्ड। ये एक ऐसे स्टेटमेंट्स बने हुए हैं कि हमें क्या प्राप्त करना है। उद्योग जो बनाए जा रहे हैं, बना रहे हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव्स है उनके, किसी भी उद्योग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उनके उद्देश्य क्या है। पॉलिसीज क्या है, दीज आर गाइडलाइंस टू हेल्प अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स। उन उद्देश्यों तक पहुंचने के लिए जो गाइडलाइन बनाए जाते हैं, जो नियम बनाए जाते हैं, उसे हम पॉलिसीज कहते हैं। उद्देश्य तो है हमारे स्टेटमेंट्स है, लेकिन पॉलिसीज उन तक पहुंचने का जरिया है। These are laid down in the light of mission and vision of the management. ये टॉप लेवल मैनेजमेंट के विजन के अकॉर्डिंगली बनाया जाता है। उनको कितना उसके बारे में, उस प्रोजेक्ट के बारे में मालूम है, इसके अकॉर्डिंगली ये बनाया जाता है। These are laid down in the light of objectives to be achieved. लेकिन पॉलिसीज को उद्देश्यों के आधार पर बनाया जाता है कि उद्देश्य तक हम कैसे पहुंच सके। थर्ड पॉइंट है दीज आर डिटरमाइंड बाय टॉप मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स जो है टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करता है, टॉप मैनेजमेंट तय करता है। वहीं पॉलिसीज आर डिटरमाइंड बाय टॉप एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट। पॉलिसीज लेकिन टॉप लेवल और मिडिल लेवल मैनेजमेंट दोनों मिल करके तय करते हैं। फोर्थ पॉइंट दीज आर द एंड पॉइंट्स ऑफ प्लानिंग। ऑब्जेक्टिव्स एक बार अगर तय हो गया तो वहां ऑब्जेक्टिव्स का प्लानिंग खत्म हो जाता है, बट दीज आर द मीन्स टू अचीव द एंड प्लान रिजल्ट्स, एंड रिजल्ट्स। लेकिन ये रास्ते हैं, पॉलिसीज जो है वो रास्ते हैं जहां से हमें तय होकर के अपने उद्देश्यों तक पहुंचना होता है। फर्स्ट पॉइंट है दीज डू नॉट चेंज वेरी ऑफन। ऑब्जेक्टिव्स अक्सर बहुत जल्दी जल्दी बदलते नहीं रहते हैं। वो एक बार उनके उद्योगों के जो ऑब्जेक्टिव्स तय हो जाते हैं, उद्योगों का जो नियम बन जाते हैं, उद्देश्य बन जाते हैं, वो वैसे ही रहते हैं, बहुत जल्दी वो नहीं बदलते हैं। लेकिन पॉलिसीज बदलती रहती है, वो वक्त के अनुसार पॉलिसीज को बदला जाता है। अगला पॉइंट है दीज रिलेट टू ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। ऑब्जेक्टिव्स जो है पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए होते हैं, वो एक किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए नहीं होते, या किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या सेक्शन के लिए नहीं होते हैं। Whereas पॉलिसीज जो है दीज आर रिलेटेड टू सेक्शंस और डिपार्टमेंट्स। ये हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग होते हैं, ये डिपार्टमेंट तक लिमिटेड रहते हैं। दीज आर टू बी अचीव्ड। ऑब्जेक्टिव्स को, उद्देश्यों को प्राप्त करना होता है। दीज आर टू बी ऑब्जर्व्ड। पॉलिसीज को देखना होता है, पॉलिसीज को देखना और समझना होता है। आठवां पॉइंट है दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम गोल्स। ये उद्देश्यों के, मतलब एक्चुअल में जो उद्देश्य है उसके आधार पर ही बने होते हैं, उसी के अंदर से आते हैं। दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज जो है वो ऑब्जेक्टिव्स के अंदर से ही आते हैं। ऑब्जेक्टिव्स लेकिन गोल्स के बाहर से, वहां से आते हैं। Next point is organizations have short and long term objectives. These do not have time dimensions. Organizations में कम छोटे ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं जो कम वक्त में लिया जा सके, प्राप्त किया जा सके, और कुछ ऐसे होते हैं जो लंबी अवधि के होते हैं। लेकिन पॉलिसीज में कोई टाइम लिमिट या टाइम डायमेंशन नहीं होता है। आगे हम आते हैं, नेक्स्ट है हमारा डिस्टिंक्शन बिटवीन पॉलिसीज एंड प्रोसीड्यूर्स। पॉलिसीज और प्रोसीड्यूर्स में क्या अंतर है। These are policies are guidelines to decision making, and procedures are meant to guide action to do. Policies किसी भी नियम को बनाने के लिए लिए जाते हैं, निश्चय करने के लिए पॉलिसीज को ध्यान में रखा जाता है। whereas procedures मतलब वो रास्ते हैं उस एक्शन को लेने के लिए, अकॉर्डिंग उन रास्तों से होकर के वो काम को करना होता है। सेकेंड पॉइंट है these emphasize thinking and procedures emphasize action. पॉलिसीज सोचने पे ज्यादा ध्यान देते हैं, एंड प्रोसीड्यूर्स एक्शन लेने पे ध्यान देते हैं। सोच करके जो नियम बने हैं उन्हीं पे एक्शन लिया जाता है प्रोसीड्यूर से। थर्ड पॉइंट है these are determined in the light of the objectives and but procedures are determined as per request
of organizational activities. पॉलिसीज तो ऑब्जेक्टिव्स के अनुसार बनाए जाते हैं, लेकिन प्रोसीड्यूर्स को मिडिल लेवल मैनेजमेंट के these are determined by requirements of the organizational activities. ऑर्गेनाइजेशन में जो एक्टिविटी हो रहे हैं उनमें क्या क्या जरूरतें हैं उसके अकॉर्डिंगली ये बनते हैं. चौथा पॉइंट है, these are determined by top level managements and procedures are determined by lower and middle level management. पॉलिसीज जो है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाते हैं, प्रोसीड्यूर्स मिडिल लेवल और लोअर लेवल मैनेजमेंट मिल करके बनाते हैं. पांचवा पॉइंट है, पॉलिसीज में बी फ्लेक्सिबल बट प्रोसीड्यूर्स में बी रिजिड. पॉलिसीज थोड़े से फ्लेक्सिबल हो सकते हैं क्योंकि वो टॉप लेवल में मैनेजमेंट से बन रहे हैं, तो उनमें उतना गैप रखा जाता है कि वो उसको थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है कि उधर उसमें हेर फेर की जा सके. लेकिन डिटर्मिनेशन, उसके प्रोसीड्यूर्स बहुत जो रास्ते बनाए, नियम बना लिए गए हैं, काम करने के जो तरीके होते हैं वो बहुत रिजिड होते हैं. छठा अंतर है, these are formulated to handle complex problems and procedures are formulated to perform routine jobs. पॉलिसीज जो है बहुत मुश्किल प्रॉब्लम्स को बनाने के लिए, हैंडल करने के लिए, उनको सुधारना, किस तरह से उनको बदला जाए इसके लिए बनाए जाते हैं, उन पे किस तरह से अमल किया जाए इसके लिए बनाए जाते हैं. लेकिन पॉलिसीज जो प्रोसीड्यूर्स जो है रोजमर्रा के ऑर्गेनाइजेशंस में जो काम होते हैं उनको कैसे करना है इसके लिए बनाए जाते हैं. सातवां पॉइंट है, पॉलिसीज एक्ट एज ब्रिज बिटवीन पर्पस एंड परफॉर्मेंस, whereas procedures provide a bridge between activities and outcome. पॉलिसीज जो है, जो पर्पस है, जो उसका उद्देश्य है और उसे किस तरह से करना है, इन दोनों के बीच में एक ब्रिज का काम करता है. लेकिन प्रोसीड्यूर्स जो है वो ब्रिज बन जाता है, एक्शन और बिटवीन एक्टिविटी एंड द आउटकम, काम और रिजल्ट जो है इसके बीच का ब्रिज वो होता है प्रोसीड्यूर. काम और एक्टिविटी के बीच में, रिजल्ट और एक्टिविटी के बीच में जो होता है उसे प्रोसीड्यूर कहते हैं. पॉलिसीज पर्पस, उद्देश्य और काम करने का तरीका, इन दोनों के बीच का जो ब्रिज होता है उसे पॉलिसीज कहते हैं. अब हम आगे आते हैं हमारा नेक्स्ट डिफरेंस पे, पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन प्रोसीड्यूर्स एंड मेथड्स. मेथड्स और प्रोसीड्यूर्स में क्या अंतर है. पहला हम देखते हैं, these are routine steps on how to carry day-to-day activities, whereas method is a systematic or definite way of accomplishing a step of procedures. ये एक रूटीन काम को करने का तरीका है प्रोसीड्यूर जो है, एंड मेथड्स क्या है, उनके स्टेप्स है जिसके अकॉर्डिंगली प्रोसीड्यूर्स को पूरा किया जा सके. सेकेंड पॉइंट है, these aim to develop steps for completing an activity, whereas methods aim to standardize the way of completing a task. डेवलप एक्टिविटी को बढ़ाने में और अलग अलग जो रास्ते होते हैं या स्टेप्स है उसे हम प्रोसीड्यूर कहते हैं. whereas स्टैंडर्डाइज कर दिया जाता है कि इस टास्क को इसी तरह से पूरा करना है, दैट इज कॉल्ड द मेथड. थर्ड डिफरेंस है, these help in implementation of policies and but the methods help in bringing efficiency in performance of activities and reduces cost. ये पॉलिसीज को बनाने में, इम्प्लीमेंट करने में, पॉलिसीज को काम के अंदर लाने में मददगार होते हैं प्रोसीड्यूर्स, लेकिन मेथड्स जो होते हैं वो एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं एंड एक्टिविटीज से कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं. मतलब उसके कारीगर को काम करने की जो क्षमता है उसे बढ़ाते हैं मेथड्स, एंड प्रोसीड्यूर्स जो है काम करने के रास्तों को, पॉलिसीज को बनाते हैं. चौथा पॉइंट है, अंडर अ प्रोसीड्यूर only sequence of activity is determined. It explains in detail how a particular activity will be completed. प्रोसीड्यूर में सीक्वेंस बताया जाता है, पहले कार्यक्रम के बाद दूसरा होगा, दूसरे के बाद तीसरा होगा करके किस काम के बाद कौन सा होगा ये बताया जाता है. बट मेथड्स में पूरी तरह से समझाया जाता है उस एक्टिविटी को किस तरह से कंप्लीट करना है. एक जो काम शुरू किया गया उसे कैसे कंप्लीट करना है, एक प्रोजेक्ट जो शुरू किया गया, हाउ टू कंप्लीट दैट, दैट इज नोन एज एन एक्टिविटी और मेथड. एक्टिविटी नहीं, दैट इज द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द एक्टिविटी. अब पांचवा डिफरेंस है, these are more rigid as compared to methods. These are flexible statements. प्रोसीजर्स जो है वो ज्यादा कड़े होते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंगली उनको किया जा सकता है, लेकिन मेथड्स जो है थोड़े से फ्लेक्सिबल होते हैं, थोड़े से ये लचीले होते हैं. स्टेटमेंट्स के अनुसार इनको थोड़ा सा इधर उधर करने में मौका मिलता है. And then the sixth and the last point is procedures for giving admission in school or giving contract to others.
procedure for giving admission in school or giving contract to others, whereas method of valuating of stock or method of production. तो एडमिशंस के लिए किसी अगर प्रोसीजर हम किसे कहते हैं, किसी स्कूल में एडमिशन लेना है या किसी कॉन्ट्रैक्ट को दूसरों से हमें कॉन्ट्रैक्ट लेना है, तो उसके जो रास्ते होते हैं उसे हम एडमिशन या प्रोसीजर्स कहते हैं। मेथड क्या है? इवैल्यूएटिंग ऑफ स्टॉक और मेथड ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पे प्रोडक्शन पे ध्यान